तो जो गोल्ड मेडल आपने लिए नेशनल लेवल पे उसको हाँ आगे एक्सप्लोर सर, नहीं करेंगे? सब वो दैट इज ऑल्सो थिंग। Archery में। आर्चरी में आई हैव सिक्योर्ड 16 नेशनल मेडल्स। हर एक में इंडिविजुअल फीडबैक मुझे मिलता गया और उस पर मैंने काम किया। ये सबसे अच्छी बात है। यस सर, बिकॉज फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे में क्या कमी है, देन आई कुड नॉट वर्क अपॉन इट। सो जैसे मैं ख्वाब लेके आई थी, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने यूट्यूब से रेफर करके सेंचुरियन में आई थी। तो मुझे जो मेरा ड्रीम था उसके लिए एक राइट गाइडेंस मिला। 490 का जब स्कोर आया तो उसके पीछे का सीक्रेट शॉर्ट में बताइए कि आपको क्या लगा कि 490 की जो आपकी प्लानिंग थी एसएसबी में बेस्ट, क्योंकि आपका रिटन स्कोर कम था। कितना था रिटन स्कोर? 401। 401 रिटन स्कोर अभी आपने रिजल्ट में चेक किया। Yes. तो आपके लिए एक चैलेंज था कि 19 में कैसे बनाना है। तो आपका स्ट्रेटजी आपकी एसएसबी की क्या थी कि मुझे मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं? सर एक्चुअली 5 डेज प्रोसीजर होता है, तो हर एक दिन अलग अलग चीज़ होती है। तो मैंने कभी ऐसे फोकस नहीं किया कि मुझे फाइनल जब रेकमेंड होगी तब का सोचना बंद कर दिया था मैंने। जो मुझे प्रोसेस पे ध्यान देना था, इसलिए अगर डे 1 हो, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट हो, तो OIR है तो उसी टाइम OIR का ही सोचो और उसका ही पूरा दिमाग आप एक ही जगह पे लगा दो। आगे का सोच के कोई फायदा नहीं था। इसलिए मैंने हर एक स्टेप को उतना इम्पोर्टेंस देके प्रेजेंट में जो भी था, अगर मैं फ्यूचर के बारे में सोचती तो मेरा आधा दिमाग वहाँ पे एंगेज हो जाता। तो मैं तब मेरा पूरा 100% शायद नहीं कंट्रीब्यूट कर पाती एक एक टेस्ट पे। PPT जब मैंने लिखा तो मेरा जब नरेशन का टाइम आया तो मुझे 1 मिनट के पहले उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो तभी 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि अच्छा गलत कर दिया कुछ। बट उसके बाद भी डिस्कशन हुआ तो मुझे बाद में ऐसा आइडिया आया होगा कि उनको मेरी स्टोरी का जो थीम होता है वो इजीली उनको पता चल गया होगा। दैट इज़ द रीज़न दे एंडेड मी देयर। तो वो हो गया, तो डे 1 हो गया, स्क्रीनिंग हो गया। ऐसे मैंने हर एक चीज़ को वो प्रेजेंट में रह के ही पूरा फोकस करके ही आई टुक इट फॉरवर्ड। साइक के टेस्ट हो गए, ओके नाउ दिस पार्ट इज डन, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। अगला जो भी है वो करना है फोकस। तो बीइंग इन द प्रेजेंट और मैं स्टोरीज में बच्चों का एक रहता है जो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं अभी, जिनका रिटन क्वालिफाई हुआ, उनका टीईटी की अप्रोच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो चलो आप तो मेरे स्टूडेंट हो, आप मुझे बताइए कि टीईटी का आपने क्या अप्रोच फॉलो किया 11+1 स्टोरीज का? सर TAT में मुझे जो भी पिक्चर दिखता था फर्स्ट, तो आई यूज टू रिलेट इट विद माई एक्सपीरियंस थ्रू आउट द लाइफ दैट आई हैव गॉट। सो अगर कोई भी पिक्चर आता था 11 पिक्चर्स में आपने हीरो को अपने जैसा खुद, हाँ मतलब मैंने मेरे क्वालिटीज जो है उस हीरो में डाल दी, एक क्वालिटी पे हर एक स्टोरी बना दी। राइट। सो 12 स्टोरीज वर इजी फॉर मी, क्योंकि मेरी हर एक क्वालिटी मुझे पता है, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर माय वीकनेसेस। ब्लैंक में क्या बनाया था? सब ब्लैंक में मैंने मेरा आर्चरी से रिलेटेड स्टोरी बनाया था, डिस्कस किया था हम। हाँ सर। राइट। एसएसबी इंटरव्यू में बेस्ट पार्ट सेंचुरियन का क्या है? सब बेस्ट पार्ट तो सारे जो तीनों एस्पेक्ट है, साइक हो गया, इंटरव्यू हो गया, GT हो गया, ऑल 3 आर बेस्ट। एंड बिकॉज हर एक में इंडिविजुअल फीडबैक मुझे मिलता गया और उस पर मैंने काम किया। ये सबसे अच्छी बात है। यस सर, बिकॉज फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे में क्या कमी है, देन आई कुड नॉट वर्क अपॉन इट एंड गेट द रिजल्ट। इंटरव्यूज आपके हुए थे सेंचुरियन में? सो मेरे टोटल जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब मेरे 3 हुए थे, जब मैं वापस आई और मेरे 3 हो गए, तो मेरे टोटल 6 इंटरव्यू हो गए थे सर। अच्छा ठीक है। और जीटीओ ग्राउंड का एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो ऑनलाइन में देखते हैं कि सबसे बड़ा जीटीओ ग्राउंड है भारत का, आप खुद गए वहाँ पे, कितनी बार गए थे आप? सर मैं 2 बार गई थी। अच्छा 2 बार गए थे। हाँ सर। ठीक है, तो आपको कैसा लगा जीटीओ ग्राउंड का एक्सपीरियंस? आपको कैसा सर लगा? GTO ग्राउंड इज ऑल्सो गुड, बिकॉज जो दिखाया जाता है वो असली में मिलना इज अ डिफरेंट थिंग। तो मुझे वो पूरा एक्सपीरियंस मिला कि कैसे टास्क होते हैं, और उसी का फायदा मुझे फाइनल मेरे इंटरव्यू में भी हुआ। आप बता रहे थे कि आसान लगा आपको वहाँ पे? हाँ सर, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे सपोज कमांडो वॉक ले लिया, तो इधर की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इधर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हायर है। तो मुझे जब भोपाल में जो कमांडो वॉक मिला था वो बहुत छोटा था, तो मुझे वो कुछ डर नहीं लगा कि इधर क्रॉस करना है। सेंचुरियन में सर एवरी डे, दोज 21 डेज दैट आई स्पेंट, आई गॉट टू लर्न न्यू थिंग्स। एंड जो भी प्रोसीजर थी, बिकॉज अर्लियर आने से पहले मुझे कुछ पता नहीं था इतना ज़्यादा। एंड जब आपके साथ इंटरव्यू हुआ तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतने सारे लड़कों और लड़कियों में से मेरा इंटरव्यू है सर के साथ, सो आई वाज हैप्पी इन दैट ओनली, बिकॉज मैंने ऐसे सुना था कि आप सबके साथ तो इंटरव्यू नहीं लेते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं Yes, sir. जो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, मैं उनका जरूर इंटरव्यू लेता हूँ। Yes, आपके बैच से 6 गर्ल्स ने 19 सीट्स के लिए रिकमेंडेशन लिया था। yes, sir. जो कि मुझे लगता है कि इंडिया में किसी भी कोचिंग का अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे रिकमेंडेशन एक गर्ल्स बैच से, और इससे पहले भी इंडिया 149 गर्ल्स बैच में 7 फाइनल रिकमेंडेशंस थे, जिनमें से सानिया मिर्जा के भी वीडियोस आपने देखे होंगे। मैं सभी बच्चों को ये जूही से के रिमार्क को आप बताइए कि आपको कैसा इन्वायरमेंट अलग लगा
कि आपके बैच से 6 गर्ल्स ने रिकमेंडेशन, और आपके बैच में एक और आपकी ही बैच की बच्ची थी वो सिलेक्ट हुई, एक बैच से 3 गर्ल्स एक साथ रिकमेंड हुए, तो आपको इन्वायरमेंट कैसा लगा था जब सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में आप एसएसबी की ट्रेनिंग में थे? सो एनवायरनमेंट ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर सीख रहे हो और प्रिपेयर कर रहे हो तो वो एक दूसरे को मोटिवेट करता है। अगर मेरे साथ वाले लोग भी उतना ही पैशनेट है उस चीज़ के लिए, देन आई ऑल्सो गेट द फायर इनसाइड मी कि मुझे भी करना है, अगर ये लोग करे तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सो द एनवायरनमेंट दैट आई गॉट कि कोई भी मतलब डिसिप्लिन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। पांडे सर थे, उन्होंने भी हमें टाइम टू टाइम सब कुछ करवाया, सो दैट इज़ अ वेरी गुड तो थिंग। खन्ना सर के हॉस्टल में भी डिसिप्लिन? हाँ सर, पूरा था। ओके। यस सर। एट लास्ट सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि एनडीए में रिटन एग्जाम के साथ साथ एसएसबी में आपको होलिस्टिक अप्रोच में कैसे अच्छे मार्क्स के साथ टॉप रैंक सिक्योर करना है। 490 जूही डागी ने सिक्योर किए। इस वीडियो में आपने ये देखा होगा कि अगर रिटन में आप बहुत अच्छा नहीं भी कर पाए तो आपको एसएसबी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में अपने सही तरीके से पूरी जी जान लगा के अगर आप तैयारी करते हैं तो आप डेफिनेटली, हम टाइम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, 21 डेज का एसएसबी प्रोग्राम है, हम बाद में 1 वीक बढ़ा देते हैं। जैसे ये बाद में फिर इसको हमने बुलाया, बाद में फिर इसके 3 मॉक इंटरव्यूज कराए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि कैसे बच्चे को एनडीए में भेजना है।